गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस ऑनलाइन क्लास पटना में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस सेशन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो है हाउ टू क्रैक 67 बीपीएससी आफ्टर पेपर लीक। ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि पेपर लीक होने के बाद जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होना है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की विद्यार्थियों की जो पढ़ाई की जो गति है वो धीमी पड़ गई है और वो स्पीड उनका स्लो हो गया है ना। वो नहीं कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सर अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम तो होना ही है देर सवेर, ठीक है। अभी ये पेपर लीक हुआ है, जिन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि चलिए जो हो गया वो तो हो गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से अगर आपकी तैयारी, किसी की तैयारी जिनकी अच्छी नहीं थी, जो कि असंतुष्ट थे एग्जाम के अपने प्रदर्शन से, उनको एक बार फिर से ये मौका मिला है। उनके लिए एक अवसर है कि वो इसको अब जो टाइम मिला उस टाइम में अपने आप को बेहतर कर ले और अपनी गलती को जान गए होंगे कि कहाँ पे उनकी गलतियाँ हुई हैं, उस गलती को जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो उसको दूर करें और खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर ले। क्योंकि 15 जून को हो सकता है कि डेट अनाउंस हो, मे बी, ठीक है, कि कब एग्जाम होना है। तो लगभग 3 महीने के अंदर में एग्जाम्स आपके हो जाएंगे या होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को दोस्तों मैं एक कविता के माध्यम से आपको जो है सो शुरू करता हूं, कि जो कि कविता मेरे दिल के काफी करीब है। मैं उस कविता के साथ आज का सेशन आपके साथ स्टार्ट करता हूं कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लिख पर तो सभी चल लेते हैं, लिख पर तो सभी चल लेते हैं। कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, और बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा और बिना मेहनत का दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हो हासिल मंजिल, तब तक राह में आराम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल, तब तक राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का फल। किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो दोस्तों, इस पोएम का जो मूल मर्म है वो क्या है? मूल मर्म यही है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य पर अपना निशाना साधे रखना है। पेपर लीक हो गया, वो आपके हमारे बस का नहीं था, ठीक है, लेकिन अब फिर से जो है आपके सामने एग्जाम आएगा और फिर आपको देना है। और अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको उसको क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो आरसी प्रसाद सिंह की भी कविता जीवन का झरना का एक लाइन मुझे याद आता है कि रुक जाना ही मर जाना है, जीवन यह झरकर कहता है। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, आपको झरना की तरह चलते रहना है ना। चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाए जीवन के अंदर में, आपकी तैयारी के अंदर में, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ सीधे अर्जुन की तरह आपको लक्ष्य रखे हुए आपको उसमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, मैं उसमें थोड़ा सा बात करता हूं दोस्तों। कि देखिए, ये आपकी तैयारी तो लगभग आपने करी होगी 67 के लिए, लेकिन पेपर लीक हो गया, तो अब आपको फिर से एग्जाम देना है। तो आपको पहला चीज तो ये भी पता चल गया होगा कहीं ना कहीं कि आप कहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे और कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई, कमजोर हुई। तो पहले तो उस सेक्शन को आपको ठीक कर लेना है। और दोस्तों, जो कि आपको समय मिला है, तो आप सभी ही विषय को, वो चाहे इतिहास है या फिर वो आपका इतिहास के साथ साथ विज्ञान है, इतिहास के साथ विज्ञान है, ठीक है, या फिर आपका बिहार है, या फिर भूगोल है,
अर्थव्यवस्था है, ठीक है, समसामयिकी है, ठीक है, या फिर गणित है ना। तो यह सारे जो विषय हैं जहां से कि प्रिलिमिनरी में आपको सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि जो बल्क में सवाल आपको इतिहास में सबसे ज्यादा सवाल, फिर बिहार से, फिर विज्ञान से और फिर समसामयिकी से सबसे ज्यादा सवाल आपके पीछे पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाते हैं ना। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जिसमें है राज्य व्यवस्था, है ना, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी। तो अब क्या है कि बाकी के जो पेपर्स हैं, तो देखिए पॉलिटी के आजकल सवाल जो है बड़ा कंसेप्चुअल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको सही करने में थोड़ी विद्यार्थियों को समस्याएं हो रही है। वो आर्टिकल वाइज जो पढ़ाई कर रहे थे ना, उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। भूगोल का सवाल मैप बेस्ड आ रहा है, तो मैप पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी के सवाल आज भी जो है सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। करेंट्स के क्वेश्चंस जो है सो जो इकोनॉमी को रिलेट करता है वहां से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्योंकि आपकी तैयारी आपने करी थी 67th के लिए, लेकिन पेपर लीक हो गया तो फिर से आपको प्री का पेपर देना है। तो दोस्तों ये देखिए कि पेपर टफ हो सकता है ना, पहले की अपेक्षा पेपर टफ हो सकता है। जैसे कि अभी आपने सीडीपीओ का पेपर देखा होगा और बीपीएससी का पेपर देखा, तो हिस्ट्री के जो सवाल थे उसका टफनेस लेवल में अंतर था, है ना। मतलब सीडीपीओ का पेपर बीपीएससी के पेपर से थोड़ा टफ माना जा रहा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करना है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मैं देखिए कुछ आपको सलाह दूंगा, बहुत सारा चीज इसमें नहीं करना है, कुछ चीजें आपको करनी है। जैसे इतिहास में आपने नोट्स पढ़ा है, आपने चीजें पढ़ाई करी है, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ी, किसने पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो आधुनिक भारत की किताब आती है उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर्स एक बार रिवीजन कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि और कुछ स्टेटमेंट और कोटेशंस को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे कि सीडीपीओ में पूछा था, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है अगले एग्जाम में, तो थोड़ा सा उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। साइंस के लिए दोस्तों वही घटना चक्र का स्ट्रेटजी और क्लास नोट्स जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं और वो कर सकते हैं, वो उतना एनफ है। हम अपने विद्यार्थियों को कहेंगे कि भाई आपने जो हमारा क्लास नोट्स पढ़ा है, जो क्लास नोट्स में जितनी बातें हैं वो सब वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बीपीएससी में हो चाहे वो सीडीपीओ में हो। तो क्लास नोट्स पढ़िए और घटना चक्र बनाइए, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने का जरूरत ही नहीं है। बिहार स्पेशल में जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए, कोई एक किताब जो आपने पढ़ा है उसी को, या तो आप इम्तियाज अहमद या फिर केबीसी नैनो या फिर कोई एक क्राउन, कोई एक, सब नहीं, कोई एक इसमें से जो भी आपने पढ़ा है उसको पढ़िए और कुछ भी नहीं, ठीक है, केवल उसी को पढ़िए और रिवीजन करिए ताकि फैक्ट्स याद हो जाए आपको। क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है और गलत हो जाता है, ये लग जाता है या कुछ और लग जाता है और आपके नंबर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। वो भूगोल में क्या करना है, देखिए दोस्तों भूगोल के लिए मैं आपको कहूंगा कि अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, तो एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। 11th और 12th का तो कम से कम पढ़ लीजिए, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, भूगोल के सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा उसको पढ़ लीजिए और मैथ बेस्ड, मैथ के हिसाब से पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में देखिए क्या है कि करंट अफेयर्स का जो इकोनॉमी आता है वो पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है वो जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है, उसको पढ़ लीजिए। इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, अतिरिक्तांक जो आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। समसामयिकी देखिए, इस बार तो बीपीएससी खेल गया, बहुत पीछे का करंट पूछ लिया है ना, 19-20 के करंट्स पूछे गए थे, तो आपको थोड़ी असुविधाएं होती, थोड़ी आपको दिक्कतें हुई थी, है ना। तो अभी आपको जो है ये देखना है कि अभी आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में अतिरिक्तांक को पढ़ लीजिए, समसामयिकी में आप जो भी करंट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि अब जो आपने 22 का करंट पढ़ा होगा वो जरूर यहाँ पर काम आएगा। लेकिन साथ ही में दोस्तों आपको कहूंगा कि जो न्यूज़पेपर है ना उसको रेगुलर बेसिस पर पढ़िए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए और कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि सारे पेपर क्वेश्चन जो है वो पेपर्स न्यूज़ के कटिंग से है, तो थोड़ा पेपर न्यूज़ को पढ़िए, उसका डायरी में करिए और एक कोई मैगजीन पढ़िए, समसामयिकी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। गणित अगर आपकी अच्छी है तो सोने पे सुहागा वाला 10 नंबर तो मान लीजिए बोनस का है जीपीएससी में, जो आप सही कर सकते हैं। जिनका नहीं है वो भी प्रयास करें कि ठीक कर ले, थोड़ा सा ठीक कर ले, क्योंकि गणित का नंबर आपके लिए बोनस हो सकता है। तो थोड़ा पढ़ ले, आर एस अग्रवाल की गणित की किताब आती है, थोड़ी उससे प्रैक्टिस कर ले, आप मैथ में सही कर सकते हैं।
राज व्यवस्था, पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की कुछ चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को बढ़िया से पढ़ लीजिए एम लक्ष्मीकांत की किताबों से, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज और नगर निगम को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को पढ़ लीजिए, ठीक है। आप उसको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए, पूरे पेज को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, राज्य व्यवस्था से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और ये पढ़ते रहिए और साथ में जो है वो क्या करते रहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, घटना चक्र को फिर एक आध दो बार बना लीजिए जो टाइम मिला है उसमें, क्योंकि आप देखिए पेपर्स में ठीक है थोड़े क्वेश्चन टफ हो सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने घटना चक्र बेहतर से कर लिया है तो बीपीएससी के प्री क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि टाइम मिला है तो 2-3 बार और बना लीजिए, और कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए यही तरीका है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले दोस्तों, ठीक है। तो अगर वो कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रुकना नहीं है, जैसा कि हमने कहा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है ना। तो जीवन में चुनौतियां, कठिनाइयां ये सब आते रहेंगी, जो कि आपके लाइफ में आई होंगी। अभी बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल होकर के एक कठिनाई आया है, लेकिन फिर भी अब आपको चलते जाना है, और चलते जाकर करके आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसको कहते हैं कि मर जाना ही रुक जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो रुकना नहीं, रुकने का मतलब हुआ कि हम खत्म हो गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। तो आपको अपने अस्तित्व नहीं खत्म करने हैं, आपको अपने सपनों को अपने अंदर जिंदा रखना है, और अपने सपने को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजरना है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हाउ टू क्रैक सेशन बीपीएससी आफ्टर पेपर लीक के बाद आप जो है आपके जो तनाव हुआ है वो स्वाभाविक तनाव है, लेकिन इस तनाव से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, और फिर से अपने युद्ध के लिए एक योद्धा बनकर के लड़िए, और एक वीर की तरह लड़िए, ताकि आपकी सफलता आपकी कदमे जो है सो चूमने लगे दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा और अपनी शुभकामना दूंगा कि इस तरह से आप इसको प्रिपरेशन करें। साथ ही दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अभी फिर समृद्धि आईएएस 68 बीपीएससी के लिए अपना एक नया बैच जल्दी अनाउंस करने जा रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में। तो जो लोग भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे नंबर्स पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, और हम लोग जल्द ही ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 जून के बाद। धन्यवाद दोस्तों।